ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये श्रीमद् गीता का चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है। यहाँ भगवान ने देवताओं की उपासना का लौकिक जो फल होता है उसके बारे में बताया। श्लोक है कि कांक्षन्ता कर्मणः सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मजः। कांक्षता मतलब होता है चाहने वाले। कर्मणाम मतलब होता है कर्मों को। सिद्धिम मतलब फल को। यजन्ते मतलब पूजन किया। यह मतलब कर इस। देवता मतलब देवता लोग। क्षिप्रम यानी शीघ्र ही मतलब ही यानी मिलना। मनुष्य यानी मनुष्यों को। लोके मतलब श्लोक में। सिद्धिम यानी किसी फल का या सिद्धि का प्राप्त होना। भवति यानी होती है। कर्मजा यानी कर्म से उत्पन्न होने वाली। इस मनुष्य लोक में फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। सद्गुरु परमात्मा सच्चिदानंद अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। हम सब से कह रहे हैं कि जो लोग इस लोक में फलों की आकांक्षा करते हैं, जिनको शरीर और शरीर की इंद्रियों तक ही समझ है, जो इस माया की नींद में बेहोश हैं, जिन्हें सत्यान्वेषण सत्य की खोज की इच्छा ही नहीं है, अभी सही नहीं है, जो झूठे सपनों के अलावा कुछ नहीं जानते, वे क्या चाहते हैं? वे फलों की आकांक्षा करते हैं। वे फलों की आकांक्षा के लिए यानी धन, पुत्र, स्त्री, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश आदि फलों की कामना से देवी देवताओं की पूजन करते हैं। क्योंकि कर्म का तो यही नियम है, यही सिद्धांत है। जो आप चाहोगे और जो आप प्रयास करोगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे नींद में आप जिस वासना को लेकर सोते हैं, वैसा ही सपना आपको आ जाता है। भूखे सोएंगे तो नींद में भोजन का सपना आ जाएगा। किसी कुछ से क्रोधित होकर सोएंगे तो नींद में उसको मारपीट करने लग जाएंगे। किसी विशेष आकर्षण से सोएंगे तो वो आकर्षण आपको नींद में प्राप्त हो जाएगा। बस ऐसा का ऐसा सिद्धांत माया में है। माया और नींद लगभग एक सी होती हैं। अतः जब ये कार्य किए जाते हैं, कोई भी कर्म किए जाते हैं, तो उनकी जो सिद्धियां हैं उनको शीघ्र मिल जाती हैं। जैसे भोजन तैयार कोई कर रहा है तो भोजन तैयार करते ही भोजन उसको तैयार भोजन गर्मा गर्म भोजन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे लोग हैं, कुछ IAS IPS की तैयारी करते हैं,
कोई नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई धर्माचारी होते हैं, वो अपने शिष्य बनाने की तैयारी करते हैं, अच्छा अच्छा प्रवचन देने के बारे में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ पढ़ के उनके कोटेशन निकाल लेते हैं। ऐसे ही इस संसार में जो जिस तरह की तैयारी करता है, जिस तरह का कर्म करता है, उसको उसकी सिद्धियां शीघ्र मिल जाती हैं। और जो आपके तथाकथित जो धर्माचार्य लोग हैं, वो आपको इसी ढंग के शरीर और शरीर से संबंधी बातें बताते रहते हैं, और वो आपको नए नए सपने दिखाते रहते हैं, कभी स्वर्ग के, कभी कहीं के। कभी वो कहते हैं कि आप एक काम करो, अपने शरीर पर बम बांध के और विस्फोट कर लो और आपको स्वर्ग में चले जाओगे, वहां 72 हूरें मिल जाएंगे। ऐसा मूर्ख बना बना के लोगों को, और धर्म के नाम पर वो व्यवसाय व्यापार धंधा करते रहते हैं और करोड़ों लाखों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार का जो आपके यहाँ का जीवन है, वो लोग भी आपको नींद ही बांट रहे हैं, वो लोग भी आपको सपना ही बांट रहे हैं। उसका पारलौकिक सत्य से कोई भी संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मृत्यु लोक है, ये मनुष्य लोक है, इसमें जो तात्कालिक सुख होते हैं, उन तात्कालिक सुखों की आकांक्षा करने वाले बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो अपनी इंद्रियों की वासनाओं की तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। और इसी तरह के लोग अधिकतर इस जगत में पाए जाते हैं, जो कि इंद्रियों की वासनाओं से आकर्षित होकर कर्मकांड भी करते हैं, और उन्हीं से आकर्षित होकर आध्यात्म की ओर भी जाते हैं, और उनका जो फल है उसको ही वो पाना चाहते हैं, और कर्मों का फल उन्हें मिल भी जाता है, क्योंकि संसार के जो सपने हैं वो उसमें कोई कमी नहीं है। संसार सपनों का एक भंडार है, एक जखीरा है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे जैसे वासना बलवती होती हैं, वैसे वैसे स्वप्न आते जाते हैं। और रामायण गीता उपनिषद है ना, संतों की वाणियां, सारे आत्मदृष्टाओं के जीवन को अगर आप उठा के देखो तो उस बात की पुष्टि करता है कि जिन कर्मों के भंवर जाल में फंसकर जो सिद्धि की कामना होती है, वे मनुष्य तरह तरह के माइक काल्पनिक देवी देवता का पूजन करते हैं, और उस पूजन के माध्यम से वो अपने कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंगूठे में से दूध निकल रहा है, ऐसे कुत्ता हड्डी चूसता है तो उसको लगता है कि हड्डी में से रस निकल रहा है, जबकि उसका मसूड़ा फट जाता है, उसमें से खून निकलता है। वो अपना खून चूस के ये समझता है कि मेरे हड्डी में से रस निकल रहा है। ऐसे ही यह जो काल्पनिक तुम्हारी मान्यताएं हैं, ये कभी कभी तुम्हें सफलता देती है। तुम समझते हो कि फला देवी देवता से हमको सफलता मिल गई। योग वशिष्ठ के दूसरे खंड में, जो योग वशिष्ठ महारामायण है, उसके दूसरे खंड में 80वें पेज पर भगवान पार्वती मैया से कहते हैं कि हे पार्वती, यह जो जगत है यह आत्मा में कल्पित है, और ये सारे देवी देवता हैं, ये उसमें जगत में रूपी समुद्र में लहर के समान है। अब बताइए, लहर के समान कल्पित बताया। तब जब शंकर पार्वती के इस उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि संसार ये पूरा रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण का नेटवर्क है, एक जाल है, और जो अज्ञान के कारण हमें भाषित होता है। इसी बात को एक विचार सागर में निश्चल दास जी ने कहा है कि अगम अपार स्वरूप ममा लहरी विष्णु महेश रवि शशि चंदा वरुण यम भानु खगेश गणेश। रवि शशि ब्रह्मा वरुण यम भानु खगेश गणेश, ये सारा जगत ये आपका ही स्वरूप है, आपका ही विस्तार है। आपका जो आत्म रूप है
उस आत्म रूप में ये सारा जगत भाषित होता है। आप सोचते हैं कि ये जगत है, ये जगत नहीं है। रेत, जैसे रेत में मृत तृष्णा भाषित होती है, लेकिन रेत सत्य है, मृत तृष्णा सत्य नहीं है। ऐसे ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अतः गुरुओं को जो कार्य दिया है भगवान ने, वो कार्य है जिज्ञासुओं का कल्याण करना, और जिज्ञासुओं को अपनी जो निष्ठा है वह एक अद्वैत सबका आत्मा ज्ञान स्वरूप अखंड अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा में लगाना चाहिए। यहाँ वहां निष्ठा को नहीं बांटना चाहिए। देवी देवता में निष्ठा न लगाकर और परमात्मा सच्चिदानंद जो सारे जगत में भरा है, कण कण में जिसका निवास है, उसमें लगाना चाहिए। वह सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, उसके होने से सबका होना है, उसके बिना किसी की अस्थि नहीं हो सकती है ना। और यह निश्चल दास जी की बात है, वो ध्यान में रखते हुए जो आपका आत्मा स्वरूप है वही परम सत्य है, ऐसा जान लेना चाहिए। आज ये जो ध्यान का माध्यम सदगुरु सिखाते हैं, इसके माध्यम से, और सभी देवों का वह देव है, सबका परम देव है, सबका परमात्मा है। यही बात सदगुरु भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के भावार्थ में आप सबको बता रहे हैं। ये गूढ़ अर्थ बता रहे हैं। आत्मस्वरूप बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। कितने ही लोग सो रहे हो, सोया हुआ आदमी सोए हुए को नहीं जगा सकता, केवल जागा हुआ आदमी ही सोए हुए को जगा सकता है। इसलिए आपको सदगुरु की मदद लेना पड़ेगी। और ये चाह की भाषा, ये बंधन की भाषा है ना, ये संसार में फंसने का मार्ग है। इसको छोड़कर आपको भगवान के उस मुक्ति मार्ग की ओर चलना पड़ेगा, जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं, है ना। जब तुम्हारी मिथ्या काल्पनिक बात, ये जो बातें हैं मिथ्या काल्पनिक जो तुम्हारे स्वप्न हैं, इस माया से जब तुम निकल जाओगे, जब तुम्हारी निष्ठा अपने आत्म स्वरूप में हो जाएगी, तब तुम्हारा ये अज्ञान मुक्त हो पाएगा। और अगर तुम्हारी निष्ठा आत्म स्वरूप में नहीं हुई तो ये अज्ञान तुम्हारा मुक्त नहीं होगा। इसलिए अपने आत्मा को जानो, अपनी आत्मा में जागो, और अपनी आत्मा में जाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की